मेरे ससुराल की कहानी। मेरा नाम सीमा है और यह कहानी मेरे ससुराल की है। जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी तब मन में थोड़ी घबराहट और उत्सुकता दोनों थी। नई जगह, नगर, नए लोग और नई जिम्मेदारियां, सब कुछ नया था। परंतु धीरे धीरे मैंने इस नई दुनिया को अपनाया और आज मेरे ससुराल के साथ मेरा एक खूबसूरत रिश्ता है। मेरे ससुराल के कुल 5 सदस्य थे। सास, ससुर, देवर, नंद और मेरे पति। जब मैं पहली बार घर में दाखिल हुई तो सभी मैंने मेरा स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया। मेरी सास माँ ने मुझे गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह घर तुम्हारा भी है। उनका यह शब्द सुनकर मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई। मेरी सासू माँ बहुत ही समझदार और स्नेही महिला थी। वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थी। मेरे ससुर जी भी बहुत ही सज्जन और अच्छे व्यक्ति थे। वह हमेशा घर में शांति और आनंद बनाए रखने की कोशिश करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, इस घर में तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ तुम्हारे साथ हैं। उनके इस शब्द ने मेरे मन में एक नई उमंग भर दी। शादी के बाद जब मैं धीरे धीरे घर के कामों में समझ बैठाने लगी तो मेरी नंद और देवर ने भी मेरी बहुत मदद की। मेरी नंद बहुत ही चुलबुली और हंसमुख स्वभाव की थी। वह हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक करती और घर के कामों में मेरा हाथ बटाती। मेरी देवर भी मेरा बहुत सम्मान करते थे और वह हमेशा मेरे साथ एक छोटे भाई की तरह व्यवहार करते थे। मेरे पति भी मेरे ससुराल के इस माहौल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते और मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखते। उन्होंने मुझे समझाया कि ससुराल भी एक घर है जहाँ हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं। हालांकि मेरे ससुराल का जीवन सिर्फ खुशियों से भरा नहीं था, वह भी कुछ मुश्किल समय आए। एक बार मेरी सासू माँ बीमार पड़ गई। पूरे घर में चिंता का माहौल बन गया। उस समय मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैंने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके लिए समय पर दवाइयाँ देना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना और उन्हें हर पल यह सब महसूस कराना कि वह अकेली नहीं है, यह सब मेरे पूरे मन से किया। धीरे धीरे मेरी सास माँ ठीक होने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, सीमा, तुम जिस तरह से मेरी सेवा की वह एक बेटी की ही कर सकती है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे ससुराल में सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक बेटी और बहू का भी फर्ज निभाया है। मेरे ससुराल का त्यौहार का भी अपना अलग ही मज़ा है। दिवाली हो, होली हो या तीज, हर त्यौहार को हम सब बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरी सासू माँ हमेशा कहती हैं, त्यौहार तो मिलकर मनाने के लिए होते हैं। हम सब मिलकर घर को सजाते हैं, पकवान बनाते हैं और एक दूसरे का साथ हंसी मजाक करते हैं। समय बीतता गया और आज मुझे अपने ससुराल में आए हुए कई साल हो चुके। इस दौरान मैंने ससुराल के हर सदस्य के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया। यह कि हर खुशी, हर गम अब मेरा अपनापन लगता है। मेरे ससुराल की इस कहानी ने मुझे सिखाया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, उन्हें प्यार, सम्मान और समझदारी से भी निभाया जाता है। ससुराल एक नई शुरुआत होती है जहाँ एक लड़की को एक नई पहचान मिलती है। यह घर तभी अपना बनता है जब हम उसे अपनाते हैं, उसकी खुशियों में शामिल होते हैं और उसके दुखों में भी बांटते हैं। इस तरह मेरे ससुराल की यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि हर उस लड़की की है जो अपने ससुराल में अपने लिए नए रिश्तों को अपनाकर एक नया जीवन जीती है।